मेहता का उल्टा चश्मा। पापा प्लीज रुक जाओ यार। अरे रुक जाओ भाई, शांति से भी तो बात हो सकती है। अरे मेहता साहब, आप देख रहे हैं इतना बड़ा कांड किया इन लोगों ने, फिर भी आप इनके साथ ले रहे। हाँ जेठालाल, प्यार से बात की जा सकती है ना। अब ये बच्चे नहीं है, छोटे नहीं रहे, बड़े हो गए, प्यार से बात करो। अरे ये देख के कैसे प्यार से बात करूं? आप मेहरबानी करके अपनी सलाह सूचन देना बंद कीजिए। आप हटिए, बाजू हटिए। अरे एक मिनट जेठालाल, एक मिनट भाई, बात सुनो एक मिनट। गौरी जी देखा, सेठ जी का तांडव शुरू हो गया। गोले, तुम इधर आ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं पापा, मैं नहीं आऊंगा। मेहता अंकल बचा लो प्लीज। हाँ बेटा। अरे गोगी पुत्र, तू मेरे हत्थे चढ़ गया ना तो मैं तेरी लस्सी बना दूंगा। प्लीज खाने पीने की चीजों का नाम मत लो, मेरा फोकस शिफ्ट हो रहा है। सॉरी बच्चों, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई भिड़े मास्टर के सगाराम को हाथ लगाने की? ओए गोगी पुत्र, हम उस खानदान से हैं जो बिगड़ी हुई गड्डियों को ठीक कर देता है। तूने ठीक हुई गड्डी को बिगाड़ दिया, शर्म नहीं आई तेनू? अरे शर्म कहाँ से आएगी छोटी, ये लोग बेशर्म हो गए हैं। बात बात पे झूठ बोल रहे। पहले वो नाइट मैच देखने जाने का झूठ बोला, फिर सुबह भिड़े ने इन पे शक किया तो पता है ना क्या बोला? सीना तान के सबके सामने बिंदास झूठ बोला। तो पापा आपको झूठ कहाँ कहा था, सच ही तो कहा था कि भिड़े अंकल को अगर लगता है तो सच ही होगा। चुप रह, ज्यादा होशियारी मत कर। क्या सच बोला तूने, क्या सच बोला? बोल गोगी पुत्र, हमारे प्यार का ये सिला दिया तुम लोगों ने, कुछ शर्म आनी चाहिए। दोस्तों एक मिनट शांत हो जाओ भाई, एक मिनट शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाऊं? जब भिड़े को इसके बारे में पता चलेगा तो कितना अशांत हो जाएगा। सही बात है। बेचारा सही कह रहा था, सुबह सही कह रहा था। उसका भ्रम नहीं था कि कल रात को कोई उसका स्कूटर चोरी छुपे ले गया था, और कोई मतलब और कोई नहीं, ये हमारा डंबीर है। लेकिन एक मिनट, भिड़े तो रात भर सखाराम पे नजर रखने वाला था, तो उसकी नजर से बचा के तुम लोग सखाराम को सोसाइटी से बाहर कैसे ले आए? अरे हाँ, हेलीकॉप्टर से। छोटी हेलीकॉप्टर से? गोगी पुत्र, वो अपने गोकुलधाम में हेलीपैड तो है ही नहीं। नहीं सोडी अंकल, हेलीकॉप्टर मतलब गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। एक्चुअली आज अब्दुल भाई की शॉप पर एक सेल्समैन आया था। सब दुखों का संपूर्ण समाधान, गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। एक मिनट अंकल, ये तेल से सर पे मालिश करो तो नींद आ जाती है। 5 मिनट में नींद आ जाएगी। ये तेल हम खास भिड़े अंकल के लिए लाए हैं। पुत्री, तुम लोगों ने पीड़ू के सर पे तेल मालिश करवा के उसे सुला दिया। बड़े मास्टर के लिए इतना बड़ा मास्टर प्लान। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ कि स्कूटर की चाबी तो भिड़े के पास होगी ना? बिना चाबी के तुम लोगों ने इस स्कूटर का हैंडल लॉक कैसे खोला, बाहर कैसे लेके आए इसे? हाँ, डुप्लीकेट चाबी से। वो दरअसल बात यह है कि भिड़े अंकल के सखाराम की चाबी हमने थोड़ी देर के लिए ले ली थी। ये लो बच्चों, तुम्हारी चाबी बन गई। ये ओरिजिनल वाली और ये डुप्लीकेट वाली। ये टप्पू सेना है कि गुंडा सेना? ये लोग ने तो मंजे हुए गुनहगारों जैसा काम किया। हमें कितना गर्व था हमारे बच्चों पे, हम इन्हें क्या समझते थे, और ये तो गुनहगारों जैसा काम कर रहे हैं। मेहता साहब,
नहीं नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। चुप है, तुझे शर्म नहीं आई? क्या कर रहे हो? आराम से। गोली तुमने ठीक काम नहीं किया। सॉरी अरे यार रुको भाई, 1 मिनट यार, शांति रखो। मैं बात कर रहा हूँ ना, 1 मिनट मुझे बात करने दो प्लीज। बच्चों, तुम स्कूटर ले तो आए यहाँ पे, लेकिन तुम क्या अपने आप खुद ही स्कूटर चलाना सीख रहे थे क्या? नहीं। तो कौन है? कौन है तुम्हारा स्कूटर गुरु? कौन है? तैयार हो जाइए बावरी जी, अब हमारा नंबर लगने वाला है। टेंशन मत लीजिए बागेश्वर जी, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू बावरी जी, बस मेरा हाथ पकड़ के रखना। जवाब दे गोगी पुत्र, तुम लोगों को स्कूटर कौन सिखा रहा था? सनी भाई, गोली मत चलाना, हम सिखा रहे थे। बागा बावरी, तुम दोनों सिखा रहे थे इनको स्कूटर? जी सेठ जी। ऊपर से नफट की तरह जी सेठ जी बोल रहे हैं। बागा, अच्छा अब समझ में आया। सुबह तो दुकान में खड़े खड़े घोड़े की तरह सो क्यों रहा था? तुझे शर्म नहीं आई बागा? मुझसे झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? शर्म आ रही थी सेठ जी, लेकिन मैं मजबूर था। मजबूर? क्या तेरी मजबूरी क्या थी? पापा प्लीज आप बागा अंकल को मत डांटिए, क्योंकि मैंने ही उन्हें बावरी दीदी की कसम देकर हमें स्कूटर सिखाने के लिए मजबूर किया था। हाँ, और आप तो जानते हैं बागेश्वर जी मेरी कसम कभी नहीं तोड़ते। मुझसे बहुत प्यार जो करते हैं। क्या हुआ, उल्टी हो रही है? नहीं सेठ जी। क्यों कर रहा है? जब भी वो बोलती है कि बागेश्वर जी मुझसे कितना प्यार करते हैं, तू हर बार क्यों करता है? अगर नहीं पसंद है बावरी तो तोड़ दे सगाई। हर बार वो क्या कर रहा है? नहीं सेठ जी, ये उल्टी वाला ओ नहीं है, प्यार वाला ओ है। अरे रहने दे तेरा ये चापला बेड़ा, बंद कर तेरा पुराण। सुना मेहता साहब, क्या हो गया है बच्चों को? डुप्लीकेट चाबी बनवाई, बीड़े को तेल से सुला दिया, हम सबसे झूठ बोला, बागा को बावरी की कसम दे के मजबूर किया। ये है हमारी गोकुल धाम की युवा पीढ़ी। क्या हो गया इनको? कहाँ जा रही है ये युवा पीढ़ी? सही बात है, झूठ पे झूठ बोला इन लोगों ने। हाँ गोगी पुत्र, और तेरे नाल है उम्मीद नहीं सी। तूने हमारा विश्वास, हमारा भरोसा तोड़ा। टप्पू तू घर चल, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। खबरदार जो इन बच्चों पर गुस्सा किया तो। ओ भाई साहब, जाओ अपना काम करो, चलो। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही मेरा काम है। अरे भाई, यहाँ कोई किसी पर अन्याय नहीं कर रहा है। अब जाओ यहाँ से, चलो जाओ। काली रात में सफेद झूठ मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे भाई साहब, वो आपके कान है। ओह सॉरी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कुर्ता इन बच्चों पर गुस्सा कर रहा था। ये अन्याय नहीं है तो क्या है? नहीं अंकल, आपको गलतफहमी हो रही है। ये मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहे थे। शाबाश बेटा, शाबाश। इस बच्चे की मासूमियत देख रहे हैं आप लोग? डरना नहीं बच्चों, मैं देखता हूँ कि कौन तुम पे गुस्सा करता है।
चलो मेरे साथ तुम, चलो। उसका हाथ छोड़, हाथ छोड़। पहले तू मेरा हाथ छोड़। जब तक तू उसका हाथ नहीं छोड़ेगा मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। जब तक तू मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं तुझसे माफी क्यों मांगू? वो जेठापरा पार्टी शार्टी करके आया, होश में नहीं है। माफी मांग लो और बात खत्म करो ना। बात खत्म करो मतलब क्या छोटी? ओ कोई गल नहीं जी, माफी मैं मांग लेता हूँ। ओ यारा, ओ मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। ओ आज के बाद ये इस पे गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है? अरे क्या ठीक है? ये तो अपने मुंह से माफी मांग ही नहीं रहा है। जेठापरा माफी मांग लो ना प्लीज। अरे क्या मुसीबत है। अच्छा भाई मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं अपने बेटे पे कभी गुस्सा नहीं करूंगा, बस। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ। तो मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो भाई? जो कर रहे करो, मुझसे क्या? बोलो। सॉरी पापा। क्या सॉरी? जेठालाल जेठालाल शांति रखो भाई। अरे क्या शांति रखो मेहता साहब। ये बेवड़े की माफी मांगी तो उसने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन वो बेवड़े को भिड़े जेठालाल भिड़े। भीड़े को मैं जिंदगी भर सॉरी बोलता रहूंगा ना मेहता साहब, तो भी वो मुझे माफ नहीं करने वाला है। सही बात है। मैं समझ सकता हूँ। एक मिनट मैं बात कर लूं प्लीज। बच्चों वेकेशन में तुम कितना कुछ कर सकते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत कुछ सीख सकते थे। लेकिन ये स्कूटर चलाना सीखना, और वो भी बिना किसी को बताए तुम सखाराम को उठा ले आए, ये क्यों किया तुमने भाई? एक्चुअली मेहता अंकल, जब 2 दिन पहले रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल हुई थी तो दादाजी को श्यामजी दादा से मिलने में बहुत परेशानी हुई थी। पिंडी मास्टर के घर जा रहा हूँ, उसे कहता हूँ कि वो अपने सखाराम पे मुझे श्याम जी के घर छोड़ दे। लेकिन बाबा तो घर पे नहीं है। 5 घंटे तो लग ही जाएंगे। 5 घंटे? और सोसाइटी में भीड़े अंकल या सोडी अंकल में से कोई भी नहीं था। और बबीता आंटी की फ्लाइट भी मिस हो गई थी। इस स्ट्राइक की वजह से मेरी भी फ्लाइट मिस हो गई। मैंने एयरपोर्ट जाने के लिए मेरी फ्रेंड से लिफ्ट ली थी, पर अचानक से बीच रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था एयरपोर्ट जाने के लिए। और ऐसा कोई भी नहीं था सोसाइटी में जो बबीता आंटी और दादाजी की हेल्प कर सके। बहुत कोशिशों के बाद बावरी दीदी को आना पड़ा। हमारे पास स्कूटर था, उसकी चाबी भी थी, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं था। इसलिए हमने फैसला किया कि हम स्कूटर चलाना सीखेंगे। पहले तो हम लोग बावरी दीदी का स्कूटर ही सीखने वाले थे, लेकिन उनका स्कूटर अवेलेबल नहीं था। तो भीड़े अंकल का सखाराम सीखने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और हम लोग आप लोग में से किसी को पूछते या भीड़े अंकल को पूछते तो आप लोग हाथ और ना कहते। बिना लाइसेंस के आप लोग हमें सखाराम थोड़ी सीखने देते, और इसके लिए हमने छुप छुप के सीखने का प्लान किया। हम हमारे पेरेंट्स से ऐसा कहेंगे कि हम आज रात से गांधी मैदान में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट देखने जाएंगे। और ये सब हमने इसलिए किया ताकि इमरजेंसी में सोसाइटी में कोई तो हो जिसे स्कूटर चलाना आता हो। हाँ पापा, हम लोग मौज मस्ती के लिए स्कूटर नहीं सीखना चाहते थे। बेटा माना कि तुम लोग सबका भला करना चाहते थे, तुम्हारा उद्देश्य बिल्कुल नेक था, लेकिन तरीका बहुत गलत था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या तुम लोगों को पता है कि बिना लर्निंग लाइसेंस के इस तरह से स्कूटर चलाना सीखना एक अपराध है? सही बात है। ऊपर से सीखते सीखते तुम लोगों ने एक्सीडेंट किया। बोलो। ये तो अच्छा है कि तुम में से किसी को लगा नहीं, लेकिन तुमसे किसी और को लग जाता तो। नहीं पापा, उसमें भी हमारी गलती नहीं थी, गलती सामने वाले की थी, कसम से पापा। हम लोग तो बराबर ही चला रहे थे, वो लोग ऑपोजिट साइड से रॉन्ग साइड में आए। हाँ पापा, उसमें हमारी गलती नहीं थी। और पापा, अगर हमें भागना होता तो हम भाग सकते थे, सच छुपा सकते थे। बहुत बड़ा उपकार किया बेटा हम पे सच बोल के। और ये पिछले 2 दिन से झूठ बोलते आ रहे हो, उसका क्या? बापूजी से भी झूठ बोला टप्पू तुमने।
जब बापूजी को तुम्हारे झूठ के बारे में पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी, सोचा है तुमने? और पिड़ू को जब पता चलेगा कि उसके सखाराम की ये हालत होगी है, तो उस पे क्या बीतेगी, सोचा है क्या? बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने, बहुत बड़ी गलती नहीं आती भाई, गुनाह किया है, गुनाह। लेकिन जेठालाल, लेकिन कुछ नहीं मेहता साहब, अब इन लोगों ने गुनाह किया है तो इसकी सजा भी इनको मिलनी चाहिए। सही बात है। क्या सजा दोगे? पीटोगे इन्हें या घर से बाहर निकाल दोगे? नहीं, सीधा जाऊंगा अभी पुलिस स्टेशन और इनके खिलाफ शिकायत करूंगा। सही बात है, चलो अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं, चलो। जेठालाल थोड़ी यार, एक मिनट बात तो सुन लो। आप लोग बच्चों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों ने अपने गिरेबान में झांक के देखा है? क्या मतलब? आप लोग याद कीजिए, एक बार हम सब लोग मेरे घर पे बैठे हुए थे, याद कीजिए। कब की बात कर रहे हैं आप? अरे जेठालाल, जिस दिन तुम जलेबी लेके आए थे, तुमने कहा था अंजलि नहीं है तो हम सब लोग मिलकर जलेबी खाएंगे। उस दिन क्या बात हुई थी हम लोगों की? क्या? बहुत बढ़िया और यारो, मैंने कल एक मस्त फिल्म देखी, अरे उसमें हीरो के पास कितनी बढ़िया बाइक थी, और मेरा तो दिल आ गया उस बाइक पे। क्या बात है भाई छोड़ी, आज तक तो तू वाइफ का ही दीवाना था भाई, अब बाइक का भी दीवाना हो गया। और मेहता साहब, और मैं तो बचपन से ही बाइक का दीवाना हूँ, इसीलिए 15 साल की उम्र से ही बाइक चलाना सीख गया था। क्या कुछ भी बोल रहे हो सोडी? 15 साल की उम्र में किसी को लर्निंग लाइसेंस कैसे मिल सकता है? वो इसीलिए तो छुप छुप के सीखा था। सेम टू सेम छोटी, मैं भी बचपन में बचाव में था ना, तो दोस्त के स्कूटर पे स्कूटर सीखा था, चुप चुप के, चोरी चोरी। चोरी चोरी छुप छुप के स्कूटर सीखने का मजा ही अलग है। मतलब बोबरलाल, तुम भी छुप छुप के स्कूटर चलाना सीखते थे? वैसे पोपटलाल की बात सही है, छुप छुप के स्कूटर सीखने में उतना ही मजा आता है जितना छुप छुप के आम के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ने में। बोलो बोलो। डॉक्टर साहब आप भी? भाई हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। आया, याद आया आप लोगों को? याद आया? याद आया मेहता साहब, लेकिन वो टाइम अलग था। हमारे पूरे गांव में गिन के 1 या 2 स्कूटर हुआ करते थे, लोग कम थे, वाहन कम थे। नहीं, और मानता हूँ कि हमसे गलती हुई, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमसे गलती हुई तो अब ये बच्चों को भी वही गलती करनी चाहिए। जेठालाल, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल्पना करो आज ये बच्चे स्कूटर का एक्सीडेंट करके चुपचाप गोकुल धाम सोसाइटी में आके सो जाते, तो क्या हमें पता चलता? क्या तुम लोग इस झूठ को पकड़ पाते? और जिस वक्त हम लोग टप्पू सेना को शाबाशी दे रहे थे ये समझ के कि टप्पू सेना ने सखाराम के चोर को पकड़ लिया है, उस वक्त भी तो वो हमारी हाँ में हाँ मिला के झूठ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। माना कि इन लोगों ने जो किया वो गलत किया है, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। और अगर आज आप लोग इन्हें सजा देंगे तो ये सच बोलने की सजा होगी, फिर ये कभी सच बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज आप लोगों को इन बच्चों को संभालना चाहिए, हमें इन्हें संभालना है। वैसे मेहता साहब की बात सही है, इसलिए गुस्सा थूक दो और चलो और बच्चों से शांति से बात करो। आई एम सो सॉरी पापा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, आगे से ऐसा पक्का नहीं होगा। हाँ, गलती हो गई। अरे क्या सॉरी बेटा, तुम्हारी सॉरी से चलो हम तो मान जाएंगे, लेकिन भिड़े अंकल का क्या? यार जेठालाल तुम फिर शुरू हो गए, अभी इतना समझाया मैंने तुम्हें। अरे तो क्या करूं मेहता साहब, बार बार मेरी आंखों के सामने मुझे वो भिड़े का गुस्से वाला चेहरा ही दिखाई दे रहा है, और मेरे कानों में तलवार जैसे नुकीले उसके ताने सुनाई दे रहे हैं। तो भाई थोड़ी देर के लिए अपने आंख, कान और दिमाग बंद कर दो जेठालाल। अरे भाई इस वक्त गुस्सा और बहस करने से कोई फायदा नहीं है, हमें ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। इस हालत में तो हम सखाराम को गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं ले जा सकते। नहीं 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 भाई नहीं, सही बात है। इस हालत में सखाराम को अगर सोसाइटी ले गए और भिड़े मास्टर ने देख लिया तो महाभारत मच जाएगी। तो यारो एक काम करते हैं,
सखाराम को गैरेज में ले जाके रिपेयर करके वापस सोसाइटी में खड़ा कर देते हैं। वाह 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 छोटी वाह, बढ़िया बढ़िया। फटाफट इसको ले जाते तेरे गैराज में, तू इसको रिपेयर कर दे और सुबह तक हम लोग रख देंगे वापस सोसाइटी में। हाँ चल। ओ जेठा भरा, और मेरे गैरेज में गाड़ियां ठीक होती हैं, टू व्हीलर्स ठीक नहीं होते। और स्कूटर के लिए अलग मैकेनिक होते हैं जो मेरे गैरेज में नहीं है। अरे बाप रे, तो अभी आधी रात को स्कूटर का मैकेनिक कहाँ ढूंढेंगे? सख्त जरूरत है इस वक्त एक ऐसे मैकेनिक की जो भिड़े के स्कूटर को यानी सखाराम को बिल्कुल ठीक करके उसको पहले जैसी कंडीशन में लाके सुबह भिड़े के उठने से पहले गोकुलधाम सोसाइटी में रख दे। क्या आप जानते किसी ऐसे मैकेनिक को? बताइए। नहीं? क्या होगा? कयामत आ जाएगी गोकुलधाम सोसाइटी में। भिड़े को जैसे ही सच्चाई का पता चलेगा कयामत आ जाएगी। जैसे ही पता चलेगा कि उसका स्कूटर कोई और नहीं बल्कि टप्पू, गोली और गोगी ले गए थे और वही ले जाके इस पे स्कूटर चलाना सीख रहे थे और स्कूटर ठोक दिया उन्होंने। माना कि इन बच्चों की इस दुर्घटना में कोई गलती नहीं है, लेकिन इस तरह चोरी छिपे स्कूटर ले जाना, उस पे स्कूटर चलाना सीखना बहुत बड़ी गलती। और उससे बड़ी गलती बिना लर्निंग लाइसेंस के स्कूटर चलाना सीखना, जो कि कानूनन अपराध है। इसलिए बच्चों जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिना लर्निंग लाइसेंस के स्कूटर चलाना न सीखें, कानून को अपने हाथ में न लें, वरना ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। लेकिन अब क्या होगा अगर भिड़े को ये सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? हालांकि टप्पू, गोली, गोगी अपने किए पे शर्मिंदा है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और जेठालाल सोढ़ी और डॉक्टर हाथी कैसे नजरें मिला पाएंगे भिड़े से? बहुत बड़ी कयामत आने वाली है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग स्कूटर ठीक करा के सुबह होने से पहले गोकुलधाम में रख दें। होगा क्या ये इस वक्त में नहीं बता सकता, लेकिन जो भी हो होगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे बाप रे, तो अभी आधी रात को स्कूटर का मैकेनिक कहाँ ढूंढेंगे? ओ यारो, एक काम करते हैं, ओ मेरा खास दोस्त है हरप्रीत, उसका स्कूटर का गैराज है और 24 घंटे खुला रहता है। वाह, मैं अभी उससे फोन करता हूं। लगा फोन लगा भाई। ओ रोशन पाजी, इतनी रात को फोन? सब ठीक तो है ना? वो सब ठीक नहीं है यार, बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। ओ तो पाजी 2 पैग मारो, आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और ठीक तो तब होगा हरप्रीत वीरे जब तू ठीक करेगा। मतलब? और मतलब ये है कि वीरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। की हो गया? मैं कल दोपहर तक ठीक करके वापस भिजवा दूंगा। हरप्रीत वीरे थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? पाजी आप भी तो मैकेनिक हो, जितना काम आपने बताया इतना काम करने में कितना टाइम लगता है आपको भी तो पता है। अच्छा वैसे स्कूटर है कितने? अरे पटेल नगर से खोल। ओ ठीक है पाजी, लेकिन क्या है ना कि थोड़ी आदमी की शॉर्टेज चल रही है, स्कूटर तो आपको पहुंचाना पड़ेगा। आप स्कूटर पहुंचा दो, मैं ठीक करके कल दोपहर तक वापस दे देता हूँ। ठीक है हरप्रीत वीरे, थैंक यू वेरी मच। चंगा, सत श्री अकाल। ठीक है पाजी। तो यारो हरप्रीत कह रहा है इसको फटाफट लेके आ जाओ, मैं इसको ठीक कर दूंगा, पर कल दोपहर तक मिलेगा। चलेगा? अरे चलेगा क्या? सोढ़ी दौड़ेगा, चलो चलो। अरे नहीं मेहता साहब, क्या दौड़ेगा? कल सुबह उठते ही भिड़े को अपना सखाराम नहीं दिखेगा तो वो तो पूरी सोसाइटी में तहलका मचा देगा। सही बात है। जेठालाल भिड़े को तो संभालने का कोई ना कोई तरीका हम ढूंढ लेंगे, संभाल लेंगे उसे। लेकिन इस वक्त दूसरा मैकेनिक कहाँ से ढूंढेंगे? स्कूटर कैसे ठीक कराएंगे? और मेहता साहब दूसरा मैकेनिक भी मिल जाएगा, पर सखाराम को रिपेयर होने में इतना वक्त तो लगेगा ही। चलो फटाफट सखाराम को हरप्रीत के गैरेज लेके चलते हैं। चलो चलो। हाँ लेके तो जाते हैं सोढ़ी, लेकिन स्कूटर की हालत देखिए, इसकी हेडलाइट टूटी हुई है, बिखरा पड़ा है, इसको लेके कैसे जाएंगे? एक काम करते हैं, टोइंग वैन को बुला लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, टोइंग वैन नहीं बुला सकते भाई। क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, टोइंग वैन बुलाएंगे और एक्सीडेंट का केस है। टोइंग वैन वाले ने पुलिस वालों को अगर बता दिया कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो स्कूटर भी पुलिस स्टेशन जाएगा और हम लोग भी। अरे बाप रे, तो फिर अब सखाराम को गैरेज कैसे लेके जाएंगे? वो इनको स्कूटर सिखाने से पहले और एक्सीडेंट करने से पहले सोचना चाहिए था। ओ यारो मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मेरी जीप में रस्सी है, सखाराम को जीप के साथ बांध देते हैं और हरप्रीत के गैरेज पे ले जाते हैं। ब्रिलियंट आइडिया सोडी भाई। सेठ जी आइडिया मिल गया। सोडी भाई कह रहे हैं। सुना भाई, मैं भी तो यहीं खड़ा हूँ। सुना मैंने सब। सॉरी सेठ जी। मैं रस्सी लेके आता हूँ।
हो गया यारो। वाह वाह छोटे, अच्छा बढ़िया बढ़िया बांधा तो ना, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बच्चों भी काम करो, आप लोग और बाघा भाभी अब आप लोग घर जाओ। हाँ, हम लोग ये स्कूटर गैरेज में देके आते हैं। हाँ, और मेहरबानी करके किसी को कुछ बोलना मत, चुपचाप घर पे जाकर सो जाना। हाँ, हम लोग सुबह सब संभाल लेंगे। हाँ, ठीक है पापा। चलो ओके। चलो चलो चलो, हाँ जाओ अभी जाओ, चलो चलो छोटी चलते हैं। ओ यारो, सब लोग जीप में जाएंगे तो सखाराम को कौन संभाले? मैं तो बिल्कुल नहीं संभाल पाऊंगा। नहीं होता है कि मैं अगर ये साइड कार नहीं होती तो चला लेता, नहीं तो बैलेंस नहीं हो नहीं पाएगा। नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, मेहता साहब मैं ले लेता हूँ। पक्का? हाँ हाँ, खाली छोटी जरा आराम से चलाना, और रस्सी है ना कहीं टूट ना जाए भाई। हाँ जेड़ा तुझे फिक्र ना करो। छोड़ी थोड़ा जल्दी चल भाई, ऐसे चलेगा तो सुबह पहुंचेंगे गैराज। ठीक है जी। छोटी 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 छोटी, क्यों है जेठा? अरे क्या कर रहा है दोस्त, इतनी तेज क्यों चला रहा है जीप? ये स्कूटर रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी टूट गई तो? जेठा भरा, मैंने तो पता ही है, इसलिए मैं धीरे चला रहा था। ये मेहता साहब बोल रहे हैं जल्दी चला। अरे मेहता साहब, जीप में आराम से बैठे बैठे आपको क्या नखरे सूझ रहे हैं भाई? यहाँ स्कूटर पे आके बैठो तो पता चले। मैंने सोडी को थोड़ा जल्दी चलाने का कहा था, भगाने का थोड़ी कहा था सोडी। ओ मेहता साहब, थोड़ा जल्दी क्या होता है? जल्दी जल्दी होता है। क्यों आतिफ भरा? छोटी ऐसा करो, जल्दी और धीरे की बीच की स्पीड से चलाओ। तो यारो ऐसा मुझे समझ नहीं आएगा। और मुझे आंकड़ा बताओ, 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, 40 की स्पीड से, 50 की स्पीड से, वो कितनी स्पीड से चलना है, मुझे वो आंकड़ा दसो। 30 नहीं 40 की स्पीड ठीक रहेगी ना मेहता साहब? अरे मेहता साहब से क्या पूछ रहे हैं आतिफ भाई? वो तो मस्त आराम से जीप में बैठे हैं, या स्कूटर पे मैं बैठा हूँ, मुझसे पूछो। आप ही बताइए। नहीं नहीं नहीं, 40 ठीक रहेगा जेठालाल। क्या है कि 30 में गाड़ी बहुत धीरे चलती है, 50 में थोड़ी फास्ट हो जाएगी, 40 बिल्कुल परफेक्ट है ना सोडी? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग आपस में तय करके आंकड़ा बता दो, उसी स्पीड से गड्डी चलेगी। वरना आप लोग ही बोलोगे गड्डी ज्यादा तेज होगी या गड्डी ज्यादा धीरे होगी। नहीं नहीं, 40 बराबर है सोडी, 40 पे चला, 40 पे चला। पक्का जेठा? पक्का पक्का पक्का। नो ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। नहीं नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना 40। ठीक है जेठा, रेडी 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 स्टेडी गो। क्या सोच रहा है टप्पू? यार मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही सोसाइटी में पैर रखने की। कल भिड़े अंकल को पता चलेगा, पता नहीं क्या होगा यार। वो यार, डर तो मैनू भी बहुत लग रहा है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? आई थिंक फ्रेंड्स, हमें अब वो ही करना चाहिए जो हमारे पापा ने हमें करने के लिए कहा है। हाँ, अब हमें ऐसे ही बिहेव करना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हम घर जाकर चुपचाप सो जाते हैं, और हमारे पापा ने तो कहा ही है ना कि वो सब संभाल लेंगे। लेकिन टप्पू, अगर हमारे पापा भिड़े अंकल का गुस्सा शांत नहीं कर पाए तो? वो यारा, डरा मत। डरा नहीं रहा हूँ गोगी, मैं खुद डर रहा हूँ। हमारे वजह से हमारे पापा फंस गए। अरे कहाँ फंसा दिया ये बच्चों ने, समझ में नहीं आ रहा इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। अरे ओ मेहता साहब, आसमान में देख के तारे क्या गिन रहे? अरे भाई, कल सुबह भिड़े के गुस्से से कैसे बचा जाए, उसका कोई आइडिया सोचो। अरे भाई, मैं आसमान में देख के तारे नहीं गिन रहा हूँ जेठालाल, कुछ आइडिया ही सोच रहा हूँ, पर कुछ सूझे तो। अरे नहीं नहीं, कोई आइडिया मिल रहा है ऐसा बोल के आप छटक नहीं सकते। सोचो सोचो, कोई आइडिया सोचो। सोच रहा हूँ जेठालाल, सोच रहा हूँ। ज्यादा मत सोचो फ्रेंड्स, इस वक्त भलाई इसी में ही है कि हम घर जाकर चुपचाप सो जाते हैं। ठीक है, चलो। सो सॉरी भिड़े अंकल, हमारी वजह से आपके प्यारे सखाराम का एक्सीडेंट हो गया।
छोटे क्या हो गया? ब्रेक क्यों मारी तूने? सॉरी रेडा भरा, और हरप्रीत का गैरेज आ गया और मैं थोड़ा आगे निकल गया। वो आ गया। ओ छोटू, सत श्री अकाल छोटी बाजी। ओ सत श्री अकाल छोटू। और हरप्रीत ने तेन फोन करके सब दस देता सी। सब बता दिया छोटी बाजी, आप फिक्र मत करो, कल दोपहर में 2 बजे तक आपको स्कूटर मिल जाएगा। अरे छोटू भाई, थोड़ा जल्दी नहीं हो पाएगा स्कूटर? हाँ नहीं 2 बजे के पहले तो नहीं हो पाएगा। कोई गल नहीं छोटू, तू काम शुरू कर। रेडा भरा आ जाओ। हो गया जी, हो गया। चलो कर चलिए। अरे नहीं छोटी, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अरे अभी स्कूटर रिपेयरिंग का काम शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म कैसे होगा? अरे मैं स्कूटर की बात नहीं कर रहा हूँ छोटी, तो मैं भिड़े की बात कर रहा हूँ। कल सुबह जब उठ के वो देखेगा कि उसका सखाराम सोसाइटी में नहीं है, तो उसका सामना हम कैसे करें उसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ कहते हैं। सही बात है, मुझे तो सोच के डर लग रहा है कि भिड़े मास्टर को ये बात पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। कुठे गेला मजा सखाराम? कहाँ गया मेरा सखाराम? बोल बोल के पूरी सोसाइटी सर पे उठा लेगा वो। हाँ यार, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। नहीं युद्ध नहीं होगा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे युद्ध नहीं होगा। अरे तो कभी बताएंगे आप मेहता साहब, हमारा संहार हो जाएगा बाद में। जेठालाल बता रहा हूँ ना, आइडिया अभी अभी दिमाग में आया है। जल्दी बताइए ना मेहता साहब, कब बताएंगे? भिड़े सुबह ही सुबह सोसाइटी में देखेगा कि सखाराम नहीं है, गायब हो गया, तो भयंकर हंगामा मचा देगा। हाँ। तो मैं क्या सोचता हूँ कि भिड़े देखे, भिड़े को पता चले, उससे पहले हम ही लोग जाके उसे समझाते हैं, बता दें कि भाई सच्चाई क्या है। तो हो सकता है हमारी बात समझ जाए और हंगामा न करे। अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब, आप होश में तो है? तू क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? फायर ब्रिगेड हो क्या? आग लगाने वाली बात क्यों कर रहे हैं आप? क्या मतलब क्या जेठालाल तुम्हारा? आपको क्या लगता है हम उसको सच बता देंगे तो क्या खुश होगा, हमें शाबाशी देगा? टप्पू सेना नहीं, टप्पू ऐसे करके चिल्ला के वो ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। नहीं हम भिड़े को सब सच नहीं बता सकते, और हर बार सबको सच बताने की जरूरत नहीं है, कभी थोड़ा कुछ छुपाना भी पड़ता है। सही बात है, इस वक्त भिड़े मास्टर को सच बताना जैसे खौलते हुए तेल में हाथ डालना। नहीं मेहता साहब, आपका ये सच बताने वाला आइडिया बहुत बेकार है, कोई और आइडिया बताइए। आज सुबह जब भिड़े मास्टर ने हंगामा किया था तो किसी ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया था, लेकिन कल सुबह जब भिड़े मास्टर हंगामा करेगा तो सब उसकी बात पे विश्वास करेंगे और सब उसका साथ भी देंगे। बाकी सबको तो हम संभाल सकते हैं हाथी भाई, लेकिन पोपटलाल है ना, उसको संभालना मुश्किल है। वो चोंच मार मार के बाल की खाल निकाल देगा। आज सुबह भी अकेला पोपटलाल था जो भिड़े को साथ दे रहा था। बिना चले पेट्रोल का कम होना, किलोमीटर का बढ़ना, ये सब तो आश्चर्यजनक घटना है। वही तो ना कि खड़े खड़े सखाराम का पेट्रोल कैसे कम हो गया, किलोमीटर का आंकड़ा कैसे बढ़ गया, कीचड़ कैसे लग गया। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि कल रात को सखाराम को कोई चोरी छुपे यहाँ से बाहर लेके गया था। तो आज की तरह कल उसने आग में घी डालने का काम किया तो हमारे लिए ये सच को छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओ यारो, क्यों ना हम पोपू को पिंजरे में कैद कर लें? क्या मतलब? ओ मतलब ये कि पीड़ू को तो सच बता नहीं सकते, पोपू को सच बताकर समझाएंगे ताकि वो अपनी चोंच बंद रखे। नहीं सोढ़ी, पोपटलाल को तो बिल्कुल नहीं बता सकते, वो पत्रकार है, और पत्रकार को एक बार ऐसी कुछ खबर मिली तो आज की ताजा खबर करके पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में ढिंडोरा पीट देगा भाई। हाँ सही बात है, पोपटलाल के पेट में कोई बात नहीं टिकती। नहीं आप लोग जो कह रहे हैं उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन पोपटलाल टप्पू सेना से बहुत प्यार करता है, तो मेरे ख्याल से टप्पू सेना की खातिर वो समझ जाएगा अगर हम उससे बात करें तो। यारो, अगर पोपू को हमने अपनी टीम में ले लिया तो पीड़ू की टीम कमजोर पड़ जाएगी, ज्यादा देर तक हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। हाँ नहीं, मेहता साहब की ये बात में दम है, बराबर है मेहता साहब, आपकी ये बात से मैं सहमत हूँ। मैं अभी पोपटलाल को फोन करता हूँ। अभी 3:30 बज रहे हैं जेठालाल, सो रहा होगा वो। अरे अकेले आदमी को जगना क्या सोना क्या है आती भाई। सही बात है। स्पीकर पे करता हूँ। बोलो बोलो जेठालाल, क्या नाम है लड़की का? किस लड़की की बात कर रहे हो भाई? अरे भाई उसी लड़की का जिसके रिश्ते की बात करने के लिए तुमने मुझे फोन किया है।
इस बुड़बक की पिन तो 24 घंटे शादी पे ही अटकी रहती है। क्या पोपटलाल, अरे शादी के अलावा क्या मत मैं किसी और बात के लिए फोन नहीं कर सकता? नहीं नहीं कर सकते हो ना, लेकिन इतनी रात को 3:30 बजे फोन क्यों किया? अरे सॉरी, हाँ मैंने तुम्हारी नींद बिगाड़ी, सॉरी सॉरी पोपटलाल। नहीं नहीं भाई, मैं सो नहीं रहा हूँ, प्रेस में काम कर रहा हूँ। ले, तुम प्रेस में कभी गए? अरे भाई सोडा पीने के बाद घर गया तो बॉस का फोन आया कि अर्जेंट काम है, आना पड़ेगा, तो आ गया। अच्छा, तो अभी वापस कभी आ रहे हो? पता नहीं, यहाँ से मुझे एक स्टोरी कवर करने भी जाना है, शायद कल दोपहर तक आ जाऊंगा। ले बच गए। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं क्या भाई, अभी बताओ ना फोन क्यों किया? यहाँ मुझे बहुत काम है। नहीं नहीं कोई ऐसा कोई अर्जेंट काम नहीं है, कल दोपहर को तुम आओ ना, तभी मिलकर बात करेंगे, ठीक है? बोलो, रात को 3:30 बजे फोन करके बोल रहे हो कि अर्जेंट काम नहीं है? 3:30 बजे? तो अरे बाप रे, देखो मेरी तो घड़ी बंद है, मुझे पता ही नहीं चला। सॉरी सॉरी सॉरी, तुमको डिस्टर्ब किया, सॉरी सॉरी पोपटलाल, काम करो सॉरी। अरे सुनो सुनो, चलो छोटी, बच गए भाई। ये पोपटलाल को बताना भी नहीं पड़ा, वो अपने आप ही हमारे रास्ते से हट गया है। पोपटलाल का तो इलाज हो गया, लेकिन अब भिड़े मास्टर का इलाज कैसे करेंगे? इतनी बड़ी बात उससे छुपाएंगे कैसे? एक काम करें, कल सुबह जैसे ही भिड़े उठता है, उसके सर में हम फिर से वो हेलीकॉप्टर गेंदा छाप तेल की मालिश करें, ताकि क्या वो शाम तक आराम से सोता ही रहे। वाह, बहुत बढ़िया है ना? अरे क्या है ना जेठालाल, क्या सर में तेल लगा के मालिश कर देंगे भाई? भाई आज तक तो यही सुना था कि बच्चे माँ बाप के नक्शे कदम पे चलते हैं, पहली बार एक बाप बच्चों के नक्शे कदम पे चलने की बात कर रहा है। मेहता साहब, मेरा क्या है, मैं एकदम खुले विचारों वाला हूँ, जो अच्छा है उसका ग्रहण करना ही चाहिए। हाँ, नहीं, आपके खुले विचार बड़े प्रशंसनीय है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप वो तेल की शीशी लेके जाएंगे और खुली बाहों से भिड़े स्वागत करेगा? आइए आइए, मेरे सर पे तेल लगाइए, मालिश कीजिए ताकि मैं सो जाऊं। अरे नहीं, मैं थोड़ी जाऊंगा मालिश करने। तो कौन जाएगा? आप। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊंगा भाई? और मैं क्या भाई, अगर कोई भी व्यक्ति भिड़े के घर में वो तेल की बोतल लेके गया कि हमें आपके सर पे मालिश करनी है, तो उसे महसूस नहीं होगा, शक नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है? सही बात है। फिर तो ऐसा करें? कैसा? आतिफ भाई, आपके पास ऐसा कोई इंजेक्शन होगा जो भिड़े को लगाने से थोड़ी देर के लिए उसकी याददाश्त चली जाए और थोड़ी देर के लिए वो भूल जाए कि उसके पास सखाराम जैसा कोई स्कूटर था या है? कैसी बातें कर रहे हैं जेठा भाई? हम डॉक्टर्स लोगों की खोई हुई याददाश्त वापस लाने में मदद करते हैं, ना कि भुलाने में। हाँ। नहीं, बराबर, सॉरी आतिफ भाई, सॉरी। ये इतने बुरे फंसे हैं ना हम लोग कि उससे बचने के लिए पता नहीं चित्र विचित्र आइडिया आ रहे मेरे दिमाग में, तो क्या करें? ओ यारो, ओ मेरे पास एक धांसू आइडिया है। की? वो पिड़ू को घर के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा देते हैं। वो पिड़ू जब कंपाउंड में आ ही नहीं पाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि सखाराम गायब हो गया है। अरे पर छोटी, वो बालकनी में से तो देख ही सकता है ना उसका सखाराम है या नहीं है। तो ठीक है ना, बालकनी में भी लॉक लगा देंगे। हाँ, ऐसा अगर करे तो ठीक है, ये हो सकता है। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग पागल हो गए हैं क्या? एक कह रहा है सर में तेल की मालिश कर देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, दूसरा कहता है बालकनी में लॉक कर देते हैं। हद कर रहे हैं आप लोग यार। हम लोग खुद को तकलीफ से बचाने के लिए भिड़े को तकलीफ में नहीं डाल सकते। तो क्या करे मेहता साहब, भिड़े का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। कल सुबह पता चलते ही वो इतनी खरी खोटी सुनाएगा कि उसका एक एक शब्द सुई की तरह चुभेगा। वो मैं समझता हूँ जेठालाल, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भिड़े के साथ कुछ गलत करें। अरे तो आप बताओ क्या करे भाई, कब से चुपचाप खड़े, कोई आइडिया बताओ फिर। हाँ मेहता साहब बोलो। यही तो समझ में नहीं आ रहा है जेठालाल कि इस वक्त हम क्या करें। बच्चों की खातिर सच बोल नहीं पाएंगे और झूठ बोलेंगे तो भिड़े से नजरें नहीं मिला पाएंगे। सखाराम के गुम होने के गम में वो तो टूट फूट के रोने लगेगा। अरे टूट फूट के नहीं यार, फूट फूट कर। अरे सखाराम टूट फूट गया ना, इसलिए मैंने बोला टूट फूट के रोएगा। और अगर भिड़े रोएगा तो उसकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाएगी।
सही बात है, मैं भी भिड़े मास्टर को बिलख बिलख के रोता हुआ नहीं देख सकता। ओ यारो, भिड़ू को रोता हुआ देखकर तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा, और इमोशनल होके मैं तो सब सच बोल दूंगा। अरे नहीं नहीं छोटी, ऐसा गजब मत करना प्लीज भाई। क्या करे मेहता साहब, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्या करे, मिल गया। क्या मिल गया आइडिया। क्या? भिड़े को पता चले कि उसका सखाराम गायब हो गया है, उसके पहले हम लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाए तो उसका सामना करने की नौबत ही नहीं आएगी ना। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। बढ़िया आइडिया है। अरे क्या हाँ बढ़िया आइडिया है। हम लोग अपने काम पे कैसे जाएंगे कल संडे? अरे तब आपकी ऑफिस बंद रहती है संडे, मेरी तो खुद की दुकान है भाई। मैं तो संडे को दुकान खोल कर दुकान जा सकता हूँ ना। हाँ, मैं भी सोडी गैराज का मालिक हूँ, मैं जब मर्जी जाऊँ जब मर्जी आऊँ। और एक डॉक्टर के लिए क्या संडे और क्या मंडे? मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? अरे मेहता साहब, ये तो उल्टा अच्छा है ना कि आपके पास बाहर जाने का कोई बहाना नहीं है। इसमें अच्छा क्या है? समझाता हूँ। कल सुबह हमारे निकल जाने के बाद जब भिड़े को पता चलेगा कि उसका सखाराम गायब है, तो क्या है, अगर आप सोसाइटी में रहेंगे तो आप भिड़े को समझा सकते हैं, उसको सांत्वना दे सकते हैं ना। अभी ऐसी हालत में पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में आपसे ज्यादा समझदार, आपसे ज्यादा होशियार कौन है जो भिड़े को समझा सके? है कोई? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। हाँ। मेहता साहब, मैं जेठापरा की बात से सहमत हूँ। हाँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इतनी रात को हमें स्कूटर का मैकेनिक मिल गया। लेकिन समस्या यह है कि ये स्कूटर ठीक करके दिया जाएगा कल दोपहर 2 बजे, यानी तब तक भिड़े उठ जाएगा और सुबह सुबह उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसका प्यारा सखाराम गोकुलधाम सोसाइटी से गायब है। उसके बाद भिड़े इतने आंसू बहाएगा कि गोकुलधाम सोसाइटी में बाढ़ आ जाएगी। क्या होगा? क्योंकि जेठालाल, सोढ़ी और डॉक्टर हाथी तो बच जाएंगे। भिड़े को चेहरा दिखाए बिना वो तो सोसाइटी से चले जाएंगे। फंसूंगा मैं, यानी कि तारक मेहता। और जेठालाल, सोढ़ी और डॉक्टर हाथी की अदालत में श्रीमान तारक मेहता पे गुनाह साबित हुआ है समझदार होने का। और ताजिरात गोकुलधाम के तहत इन तीनों ने मुझे एक सजा मुकर्रर की, और वो सजा फांसी की नहीं, फंसने की है। फंसूंगा, मुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन क्या मैं भिड़े को संभाल पाऊंगा? क्या भिड़े के आंसुओं को रोक पाऊंगा? क्या भिड़े को पुलिस स्टेशन जाने से रोक पाऊंगा? क्या होगा कल? बड़े मुश्किल हालात है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि भिड़े के सुबह उठने से पहले जेठालाल, सोढ़ी और डॉक्टर हाथी सोसाइटी से बाहर निकल जाएंगे, या उनके बाहर निकलने से पहले भिड़े नींद से जाग जाएगा। भाई बहुत मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि आज की रात जो है यहीं थम जाए, इस रात की सुबह ही ना हो, लेकिन यह संभव है। क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.